हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमल टेक्निकल इन्फो पर। और आज की इस वीडियो में आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र की 3 बहुत ही कमाल की सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। कई बार गाइस हमारे फ़ोन की ऐप्स में कई ऐसी हिडन सेटिंग्स होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और काफ़ी वो जो है यूज़फुल होती हैं। तो इसी तरह से आज मैं जो है गूगल क्रोम ब्राउज़र की 3 सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। आप यूँ कह सकते हैं वो हिडन सेटिंग्स हैं उनकी। और दोस्तों, जिन लोगों को इनके सेटिंग्स के बारे में पता है तो चलिए अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता है तो ये वीडियो उनके लिए जो है काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ और बताता हूँ जो है आपको 3 हिडन सेटिंग्स गूगल क्रोम ब्राउज़र की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर हम क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्रोम ब्राउज़र तो खोलना ही पड़ेगा। तो चलिए अपना क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की सेटिंग बताऊँगा। तो गाइस, हमने क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है और अब जो मैं आपको पहली सेटिंग बताने वाला हूँ 3 सेटिंग में से, वो है मान लीजिए हमारे सामने कोई आर्टिकल है। मान लीजिए हमने किसी वेबसाइट से किसी आर्टिकल को जो है ओपन कर लिया है। तो चलिए अब मान लीजिए जैसे हमने ये आर्टिकल जो है एक ओपन कर लिया। अब इसमें काफ़ी सारे जो है आर्टिकल, और हमें लगता है कि हमें इसके अंदर ना जाना पड़े वेबसाइट के और इसी तरह से पढ़ लें। तो इसके लिए आपको करना क्या, मान लीजिए किसी भी आर्टिकल में, मान लीजिए ये वाला आर्टिकल है, तो मैं इसके ऊपर 1 या 2 सेकंड के लिए इस तरह से होल्ड कर लेता हूँ तो इस तरह से पॉपअप खुल करके आ जाएगा। अब आप इस पॉपअप में देख सकते हैं प्रीव्यू पेज। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरे पेज का जो है उस वाले का प्रीव्यू दिख जाएगा। तो आपको इसके लिए वेबसाइट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस का प्रीव्यू मात्र से ही सारा कुछ डिटेल जो है पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आगे कुछ जाएं तो मान लीजिए आपको इसका जो प्रीव्यू देखना कि किस तरह से, आप इसी तरह से होल्ड कीजिए और फिर से आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा, आप प्रीव्यू पेज क्लिक कर दीजिए, आपके सामने इस तरह से उस आर्टिकल का पूरा जो है डिटेल खुल करके आ जाएगा और आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि इस आर्टिकल में है क्या। तो गाइस, पहली सेटिंग तो ये थी। अब मैं जो है दूसरी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए जैसे हम वापस आ गए हैं, बैक आ गए हैं, और अब दूसरी सेटिंग के बारे में आपको बताता हूँ वो है क्या। गाइस, जैसे हम मान लीजिए कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं किसी न्यूज़ से रिलेटेड या कोई कुछ भी है, तो चलिए हम जो है आर्टिकल खोल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, अब जो हमने ये आर्टिकल खोल लिया और इसे पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते मान लीजिए हमें कुछ उसी में कोई और भी न्यूज़ आ गई है, अब हम उसको खोल लेते हैं। तो हमने उस न्यूज़ को मान लीजिए कंप्लीट कर दिया और आगे बढ़ते बढ़ते हमें कुछ और भी एक आधी न्यूज़ अच्छी ऐसी लगी कि हम पढ़ते हैं, तो उसमें चले गए। तो गाइस, मान लीजिए हमने ये देखिए अब 3 से 4 पेज हमने खोल लिए और अचानक से हमारे से गलती से हमारा जो है बैक हो जाता है और हम चाहते हैं कि हम वापस से उसी जगह पर जाएं। तो वो हमने तो बैक कर दिया, अब उससे जा नहीं सकते आसानी से। तो गाइस, अब जो है एक आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र में 3 डॉट का। तो फ्रेंड्स, अब जैसे ही आप 3 डॉट्स का ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन आ चुका है। अब वापस से आप फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे एरो वाले पर, आप फॉरवर्ड चले जाएंगे, आप यानी कि उस पेज पे वापस चले जाएंगे जहाँ से आपसे गलती से बैक हो गया था। अब इस तरह से फिर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए वो जो है एरो वाला ऑप्शन डिसेबल हो गया, यानी कि आप अपने जो है उस लास्ट पेज पर फॉरवर्ड हो चुके हैं जहाँ पर आप पहले थे, जिस पे आपने लास्ट पेज पे जो क्लिक किया था और गलती से आपसे बैक हो गया था, आप उस पेज पे आ गए। इसी तरह गाइस, अगर आपने 4, 5, 6 पेज जितने भी पेज तक आपने खोले होंगे और आप गलती से बैक आ गए हैं तो वहाँ से आप वापस फॉरवर्ड पे जा सकते हैं। 3 डॉट वाले पर क्लिक करके वहाँ से एरो का प्रेस करते रहेंगे तो आप वहीं से लास्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं सिंपल से नीचे एरो टाइप का बैक का बटन बना हुआ है, आप यहाँ से भी बैक कर सकते हैं। या फिर क्रोम ब्राउज़र में एक ऐसा ऑप्शन आता है जैसे लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो भी ये बैक हो जाएगा। मान लीजिए जैसे हम लेफ़्ट टू राइट स्वाइप कर रहे हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बैक हो जाएगा। इसी तरह से आपने कितने भी 5 से 6 पेज, 7 पेज जितने भी पेज खोले होंगे तो इसी तरह से लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो क्रोम ब्राउज़र आपको ऑप्शन देता है कि आप इसी तरह स्वाइप करने पर भी बैक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो आपको तीसरी सेटिंग बताने वाला हूँ बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए, और उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमने कोई आर्टिकल खोल रखा है और उसको हम पढ़ रहे हैं और हमें कहीं अचानक से ऐसी जगह पर जाना पड़ गया है जहाँ पर हमारा या तो इंटरनेट बढ़िया काम नहीं करेगा, या वहाँ पर नेटवर्क टावर की काफ़ी प्रॉब्लम है, या फिर वहाँ पर वाईफाई की भी सुविधा अच्छे से उपलब्ध नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, या फिर हम चाहते हैं कि किसी तरह से उसको जो है डाउनलोड कर लें या उसका प्रिंट निकाल लें। तो
क्रोम ब्राउज़र हमें जो है इसकी भी फैसिलिटी देता है। तो वो है क्या, मान लीजिए हमें कोई आर्टिकल है, हम इसको जो है यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पर 3 डॉट पर आ जाइएगा। यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं शेयर का। शेयर पर आ जाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा इसे लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा है प्रिंट का। अब जैसे ही आप प्रिंट वाले पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लिए प्रिपेयरिंग प्रीव्यू हो रहा है, आपका प्रिंट प्रीव्यू जो है तैयार हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पेज हमने, जो आर्टिकल हमने खोला था उसका जो है प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पर 9 पेजेस का है गाइस। अब आप यहाँ पर जो है इसको PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी को शेयर भी आसानी से कर सकते हैं। तो अब आप जो इसको डाउनलोड कर लीजिए PDF के रूप में, और आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, मान लीजिए बस या ट्रेन से कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर नेट की प्रॉब्लम होगी, तो ओबियसली आप जो है ऑफलाइन इसको डाउनलोड कर लीजिए। PDF के रूप में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर PDF पर जो है क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तब आप ये देख सकते हैं हमारा जो है डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आप जो है इसका रीनेम भी कर सकते हैं और यहाँ से सेव कर दीजिए। अभी हमारे जो है PDF के रूप में जो है सेव हो चुके। तो चलिए अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारी कहाँ पर सेव हुई है। अब यहाँ सिंपली से चलते हैं फाइल मैनेजर पर। तब हम यहाँ पर आ चुके हैं फाइल मैनेजर पर। अब यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स में हम देख लेंगे हमारी PDF कहाँ पर जो है सेव हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी PDF जो है सेव हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, 9 पेजेस की PDF थी फ्रेंड्स। अब ये 9 पेजेस जो हैं हमारे सेव हो चुके हैं। तो अब आप जो है इसको आसानी से अपने क्रोम ब्राउज़र से ही प्रिंट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही।